हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करंट अफेयर्स का मैराथन करने वाले हैं। 700 प्लस प्रश्न रहेंगे। बहुत ही शानदार ये वीडियो रहेगा। इसके बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की एक भी क्वेश्चन इसका बाहर नहीं जाएगा। एक मैंने अभी मेरी वाई सीरीज़ में आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां करवाई थी, वो भी कर लीजिएगा। और एक पुरस्कार वाला वीडियो और लेके आऊँगी जिसमें मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार रहेंगे। बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना है करंट में। जो भी वीडियो अभी मैं लास्ट ये 7 दिनों में लेके आ रही हूँ आपके लिए, जो बचे हुए 6 दिन ही हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट रहेंगे कि हर एक वीडियो से आपको क्वेश्चन आने वाला है। तो इसलिए हर एक वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, फटाफट ये 700 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन बने हैं? कमल किशोर सोन। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक बने कमल किशोर सोन। ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें अध्यक्ष कौन है? फिलेमान यांग हैं। देखो, ये 79वें अध्यक्ष है, मतलब जो अभी जो संयुक्त राष्ट्र महासभा चल रही है वो 79वीं चल रही है। महासभा से एक क्वेश्चन याद आया कि जो सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, मतलब जो SDG निर्धारित किए गए थे, वो आपसे पूछ सकते हैं वो किस महासभा में निर्धारित किए गए थे? तो वो 70वीं महासभा में निर्धारित किए गए थे। और अभी कौन सी चल रही? 79वें अध्यक्ष कौन है? फिलेमान यांग। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में कहाँ के नेताओं ने हिस्सा लिया? मालदीव के, बांग्लादेश के, सेशल्स के, भूटान के, श्रीलंका के और मॉरिशस और नेपाल। मतलब टोटल कितने लोगों ने लिया है? 1 2 3 4 5 6 7 देशों के नेताओं ने हिस्सा मोदी जी की शपथ ग्रहण में लिया। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर सैकड़ों कूड़े की बारिश की है। 18वीं लोकसभा के सबसे उम्रदराज सदस्य सांसद कौन बन गए हैं? TR बालू बन गए हैं। ये भी याद रखना, 2024 में जो चुनाव हुए हैं वो किस लोकसभा के लिए हुए हैं? 18वीं लोकसभा के लिए हुए हैं। और जो मध्य प्रदेश विधानसभा में किस विधानसभा के लिए हुए हैं? 16वीं विधानसभा के लिए हुए हैं। जो विधानसभा चुनाव हुए थे 2023 में और लोकसभा चुनाव हुए थे 2024 में, वो 18वीं लोकसभा के लिए हुए हैं। भारत में टोटल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? भारत में अब तक ये 82 रामसर स्थल हो गए हैं। पहले 80 थे, लेकिन अभी वर्तमान में 2 और स्थल जोड़ दिए गए हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान की घोषणा की है। राजप्रिय सिंह को ग्रामीण विकास विभाग का निदेशक चुना गया है। किसको? राजप्रिय सिंह को। राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। प्रदीप कुमार त्रिपाठी लोकपाल के सचिव बने हैं, याद रखना। कौन बने हैं लोकपाल के सचिव? प्रदीप कुमार त्रिपाठी। इदा सिजा नोगरांग मेघालय की पहली पुलिस महानिदेशक बनी है। महिला में कौन बनी है? इदा सिजा नोगरांग। इदा सिजा नोगरांग मेघालय की पहली महानिदेशक बनी है। इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली महिला बनी है पुलिस महानिदेशक। फ्रांस की संसद और नेशनल असेंबली को राष्ट्रपति ने भंग कर दिया। किस देश की संसद को राष्ट्रपति ने भंग किया? फ्रांस की को। अगला है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस का स्थान प्रथम और भारत का स्थान 85वें नंबर पर। याद रखो, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 85वां है और पहले स्थान पर है फ्रांस। चर्चा में रहा मोंगला बंदरगाह कहाँ पर है? मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश में है। बांग्लादेश ने अंडर-19 एशिया कप भी जीता है। अनामिका राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन गई हैं। कौन? अनामिका राजीव। फ्रेंच ओपन 2024 कार्लोस अल्काराज ने जीता। विमेन सिंगल्स किसने जीता है? जैस्मिन ने। बिल गेट्स ने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माय बिगनिंग को लॉन्च किया। याद रखना, सोर्स कोड माय बिगनिंग किसकी रचना है? ये बिल गेट्स की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक्स वाले में आ सकता है। UN ने, जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है, उसने किसको ब्लैकलिस्ट कर दिया है? इजराइल को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इजराइल से मध्य प्रदेश ने फूलों की खेती सीखी है। फूलों की जो खेती है, तरीका है, इजराइल से हमारा मध्य प्रदेश सीख कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और पाकिस्तान को UNSC का अध्यक्ष चुना गया है।
ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और पाकिस्तान को यूएनएससी का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया है। दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ खोला गया है? हंगरी में खोला गया है। इंडोनेशिया के इब्रू ज्वालामुखी में 2 बार विस्फोट हुआ है। इब्रू ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में है, ये पूछ सकते हैं। NVIDIA एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी को पीछे छोड़कर कौन बन गई है? दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी एप्पल को पीछे छोड़कर NVIDIA बन गया है। रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है, मतलब रूस सबसे ज़्यादा भारत को तेल की आपूर्ति करता है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में 65.79% मतदान की घोषणा की है। बिहार के नागी और नकटी अभयारण्य को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि स्थल में शामिल किया, जिससे रामसर स्थल कितने हो गए हैं? 82। कृष्ण प्रकाश को हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार मिला है। भारत पहली बार कोलंबो प्रक्रिया का अध्यक्ष बन गया है। अरुणाचल प्रदेश में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज की गई है। अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो है ईटानगर। क्लाउडिया शिनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांस हैं। क्लाउडिया शिनबाम क्या बन गई हैं? मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। रूस के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे किए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। हेलेन मैरी पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला ब्रिगेडियर बनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्पसंख्यक समुदाय मतलब जो पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे होंगे, जो सिख रह रहे होंगे, जो ईसाई रह रहे होंगे, उसमें ये अल्पसंख्यक समुदाय की महिला ब्रिगेडियर बनने वाली पहली महिला बन गई हैं हेलेन मैरी। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कितने मतदाताओं ने मतदान किया है? तो 600 मिलियन मतदाताओं ने हाल ही के लोकसभा चुनाव में मतदान किया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन ने 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? 8.2% रहने का अनुमान लगाया है। कुवैत के क्राउन कौन बन गए हैं? प्रिंस शेख सबा अल। प्रिंस शेख सबा अल खालिद को कहाँ का क्राउन बनाया गया है? कुवैत का क्राउन बनाया गया है शेख सबा अल खालिद को। चीन में सुअर से मनुष्य का लीवर प्रत्यारोपण सफल माना गया। हाल ही में चीन ने थॉमस कप और उबेर कप जीता। ये दोनों ही बैडमिंटन के कप हैं और चीन ने जीते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप का। अगर आपका नंबर आपने मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो हाय लिखकर अपना नंबर सेव करा दीजिए। महत्वपूर्ण अपडेट, महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको हमारे वीडियो के माध्यम से मिलते रहेंगे। दक्षिण कोरिया ने अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की, जो 2025 तक मंगल ग्रह पर उतारने की योजना बना रही है। इमैनुअल सोबेरॉन को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का अध्यक्ष बनाया है। इमैनुअल सोबेरॉन। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली स्थायी प्रतिनिधि कौन बन गई हैं? रुचिरा कंबोज को बनाया है। रिजर्व बैंक ने ब्रिटेन से अपना 100 टन का सोना वापस मंगा लिया है। रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। 1900 रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक बैंकिंग संविधान वित्तीय संस्थान से संबंधित वीडियो मैं जल्दी आपको लेके आऊँगी, कल या परसों में। और जैसे कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट चल रहा है, ऐसे ही मध्य प्रदेश करंट 6 महीने का करा दूंगी, तो मध्य प्रदेश के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। IIT कानपुर द्वारा DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई। नाटो के 6 देश मिलकर रूस के खिलाफ ड्रोन दीवार बनाएंगे। कितने? नाटो के 6 देश मिलकर बनाएंगे रूस के खिलाफ ड्रोन दीवार। टाइम पत्रिका की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में 3 भारतीय कंपनी को शामिल किया गया। गितानस नौसेदा को लिथुआनिया का राष्ट्रपति बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गितानस नौसेदा को कहाँ का बनाया है? लिथुआनिया का बनाया है। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह तैयार किया। हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में अनीस कपूर प्रथम स्थान पर आए हैं। सत्यदीप गुप्ता एक भारतीय पर्वतारोही हैं। इन्होंने एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है। साइबर सुरक्षा भारत पहल के अंतर्गत 44वां CISO प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। पृथ्वी के ध्रुव का अध्ययन करने की लघु जलवायु उपग्रह किसने प्रक्षेपित किया? नासा ने। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के अध्यक्ष कौन है? अपूर्व चंद्रा हैं।
कुमार स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया है। इसको कुमार स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का। मौसम चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पद संभाला। भारत ने पापुआ न्यू गिनी को $1 मिलियन की सहायता भेजी है। सोनी कंपनी के नए CEO गौरव बनर्जी बने हैं। गेल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ बनाया है? तो गेल ने अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाया है मध्य प्रदेश में। न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया है। कौन बने हैं लोकायुक्त? न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह बने हैं। भारत का सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हो गया। रिलायंस ने धाना में, कहाँ पर? धाना में। रिलायंस ने जो धाना नाम की एक जगह है यूरोप में, वहाँ पर 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया है। कहाँ पे किया है? धाना में किया है 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च। किसने? रिलायंस ने। फ्रेंड्स, ये आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे अभी इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिस USA 2023 का ताज किसने पहना? सवाना गेंकिविच ने जीता मिस USA का खिताब। हाल ही में दूरदर्शन ने AI कृषि और AI भूमि नामक 2 एंकर लॉन्च किए। कौन से? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृषि और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भूमि नामक 2 एंकर लॉन्च किए हैं। विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन कहाँ लॉन्च हुआ? भारत में। चीन ने अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित AI मॉडल लॉन्च किया। किसने? चीन ने। भारत सरकार और चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर सरकार कितने रुपए खर्च करेगी? 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। चक्रवात रेमल आया है अभी भारत में। कहाँ पर आया है? पश्चिम बंगाल पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है और ये एक चक्रवाती तूफान है। ये रेमल की जो गति है वो कितनी है? 100 से 120 किलोमीटर है। चक्रवात एक अलग टॉपिक है आपके MPPS सिलेबस में, तो ये रेमल वाला क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि हाल ही में आया है। इससे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में बारिश हुई है। चक्रवात रेमल बंगाल की खाड़ी में विकसित होने वाला मौसम का पहला चक्रवात है और चक्रवात का जो नाम है वो ओमान ने दिया है। चक्रवात, ये भी याद रखना, चक्रवात रेमल को रेमल नाम किसने दिया? ओमान ने। और रेमल का अर्थ होता है रेत। गुरुचरण सिंह को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट का पद बना है, कमांडेंट के पद पर नियुक्त किया है। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन जापान में हुआ है। लाई चिंगते को ताइवान का राष्ट्रपति बनाया है। ताइवान का राष्ट्रपति किसको बनाया है? लाई चिंगते को। सिक्किम में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बौद्ध त्योहार सागा दावा मनाया गया। UAE द्वारा साउथ सुपरस्टार रजनीकांत को संस्कृति और पर्यटन विभाग द्वारा गोल्डन वीजा मिला है। संस्कृति और पर्यटन विभाग से गोल्डन वीजा मिला है। चाड का नए प्रधानमंत्री कौन बनना है? अल्लाह माए हलीना। किसको बनाया है? अल्लाह माए हलीना को बनाया गया है। नाफेड का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? नाफेड का अध्यक्ष जेड अहीर को बनाया गया है। नाफेड का अध्यक्ष किसको बनाया है? नाफेड का अध्यक्ष बनाया है जेड अहीर को। से स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 99वां सदस्य बन गया है। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा। भारत का 2023-24 में निर्यात कितना हो गया है? $778 बिलियन हो गया है। इंपॉर्टेंट है, बिलियन में है, 778 है। जर्मनी की लेखिका जेनी एरपेन कैप्लेन ने 2024 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। आपको याद रखना है, जेनी ने बुकर पुरस्कार जीता। जेनी ने, किसने जीता? जेनी ने। 10वां विश्व जल मंच आधिकारिक तौर पर कहाँ पे हुआ? तो 10वां जल मंच आधिकारिक तौर पर सम्मेलन वाली में हुआ। पाकिस्तान के पर्वतारोही सरफराज खान ने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। कहाँ के? पाकिस्तान के पर्वतारोही ने। वेनेजुएला ने अपने सभी ग्लेशियर खोने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कौन सा देश ने अपने सभी ग्लेशियर खो दिए हैं? वेनेजुएला ने। नेपाल की कामी रेती शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया है। कितनी? 30वीं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में 4000 गंगा डॉल्फिन पाई जाती हैं। भारत का बाजार पूंजीकरण $5 ट्रिलियन पहुंच चुका है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक भारत बन गया है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको बूट ड्रेसिंग बनाई है। डेनमार्क ने भारत में हरित गठबंधन की शुरुआत की। झारखंड की काम्या ने 16 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतह किया है।
हाल ही में आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी। किसने? नॉर्वे और स्पेन ने। दुनिया का पहला 6G डिवाइस किसने लॉन्च किया है? वेरी इंपॉर्टेंट, जापान ने। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी विश्व यात्रा व पर्यटन सूचकांक में अमेरिका प्रथम आया। इस सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व यात्रा पर्यटन सूचकांक में भारत का स्थान 39वां और अमेरिका का प्रथम है। भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ बना है? न्यू जर्सी में बना है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ बनी है? मैरीलैंड, अमेरिका में बनी है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ग्लोबल फोरम कहाँ हुआ? सियोल में खोला गया। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता ग्लोबल फोरम कहाँ पे खोला गया है? सियोल में खोला गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ग्लोबल फोरम कहाँ पे? सियोल में। अगला क्वेश्चन है, जॉन स्लेवन को एल्युमिनियम संस्थान का अध्यक्ष बनाया है। एल्युमिनियम संस्थान का अध्यक्ष किसे बनाया है? जॉन स्लेवन को। कोच्चि में भारत की 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक हुई। AI संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली कौन शुरू करेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। AI संचालित यातायात प्रणाली जो है वो सिक्किम शुरू करेगा। संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में भारत की विकास दर कितनी बताई है? 6.9। याद रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितनी बताई है विकास दर? 6.9% बताई है। वियतनाम का राष्ट्रपति किसको बनाया गया है? वियतनाम का राष्ट्रपति टोलेम को बनाया गया। वियतनाम, टोलेम। ज्योति आत्रे ने 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतह किया। सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बनी है ये भोपाल की ज्योति आत्रे। पास्कल 2025 तक सऊदी अरब में पहला क्वांटम कंप्यूटर तैनात करेगा। कौन? पास्कल। हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी प्रथम रही है। लॉरेंस बांग ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में पद संभाला है। लॉरेंस बांग कहाँ के बने? ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो न्यू नियुक्ति हुई है इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। लॉरेंस बांग ने कहाँ के संभाले हैं? सिंगापुर के। इसाक डार कहाँ के उप प्रधानमंत्री बन गए हैं? पाकिस्तान के बन गए इसाक डार। प्रबोवो सुबियांटो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति बनाया है। आंद्रेज प्लेनकोविक क्रोएशिया के प्रधानमंत्री बने हैं। पीटर एल्ग्रीन स्लोवाकिया की राष्ट्रपति बनी हैं। अब्दुल फतेह अल ससी मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं। जूडिथ सोमेनावा तुलका कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। इसरो मंगलयान 2 की तैयारी शुरू कर रहा है। मीन्स पिंक नेपाल 2024 अनमोल राय को मिला है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहले $2.56 अरब भंडार था जो बढ़ के $644.15 अरब हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विदेशी मुद्रा भंडार का। भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बन गया है। विश्व का सबसे ऊंचा प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल कहाँ बना है? भूटान में बना है। रेल सेला सुरंग भारत की सबसे ऊंची सुरंग बनी है। फतेह 2 रॉकेट प्रणाली का सफल प्रक्षेपण किसने किया? पाकिस्तान ने कहा। बिम्स्टेक की तीसरी EPG बैठक कहाँ हुई? ढाका में। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान कहाँ है? IIM अहमदाबाद में है। रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। मूडी ने वित्त वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि कितने रहने का अनुमान लगाया है? 6.6%। दुबई पुलिस मास्टर शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? दुबई पुलिस मास्टर शतरंज चैंपियन प्रणव वेंकटेश बने हैं। भारतीय वायुसेना में उड़ने वाले पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण किसमें किया है? आगरा में किया है। नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप कहाँ हुई? 2024 में मुंबई में हुई। चंद्रकांत सतीजा ने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता है। नासा चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाएगा। TCS ने पेरिस में मानव केंद्रित AI उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया। कहाँ? पेरिस में किया। TCS कंपनी में टाटा कंसल्टेंसी। 85वें शतरंज ग्रांड मास्टर कौन बने हैं? श्याम निखल। 84वें कौन बने थे? रमेश बाबू। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? रॉटरडम में हुआ विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन। गूगल ने वॉलेट ऐप भारत में लॉन्च किया है। जर्मनी की कंपनी ने मोमबत्ती की मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण किया है। जेटा ने बैंकों के लिए डिजिटल क्रेडिट सेवा शुरू की। मिखाइल मिशुस्टिन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिखाइल मिशुस्टिन रूस के फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये प्रधानमंत्री बने हैं, राष्ट्रपति नहीं। मिखाइल मिशुस्टिन। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ लगाया गया? आइसलैंड में। सोनाई रूपाई अभ्यारण्य कहाँ पे है? सोनाई रूपाई अभ्यारण्य असम में है।
मूसा जमीर, जो कि अभी भारत आए थे, मालदीव के विदेश मंत्री हैं मूसा जमीर। इफ़को के अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप सिंघानी बने हैं। फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ है। भारत की लोक कला और जनजातीय परंपरा को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश नाम से दुबई में लॉन्च हुई। फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 मेघालय में हुआ। मिस टीन यूएसए 2024 में अपना खिताब छोड़ दिया है, उनका नाम उमा सोफिया है। इसरो तरल ऑक्सीजन केरोसिन चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर रहा है। चार के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता? चार के राष्ट्रपति बने हैं इदरीस डेबी। जुडिथ सुमैनाबा कांगो की महिला प्रधानमंत्री बनी है। जापान के राजदूत ने नागालैंड में शांति स्मारक का उद्घाटन किया। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संजय भल्ला ने संभाला। हाल ही में वायुसेना ने नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए बॉम्बी जॉकेट ऑपरेशन शुरू किया। वैश्विक प्रेशर के मामले में दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। श्रीलंका ने अडानी ग्रीन को विंड पावर डेवलप करने की मंजूरी दी है। किसको? अडानी ग्रुप को। HDFC लाइफ में के मिस्त्री को अध्यक्ष बनाया गया है। के मिस्त्री HDFC लाइफ में। स्कॉटलैंड का प्रथम मंत्री बने हैं जॉन स्विनी। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत बना है। इसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। भारतीय सेना और वायुसेना ने पंजाब में संयुक्त अभ्यास किया। भारत में मॉरिशस को 14,000 टन गैर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी है। भारत ने मॉरिशस को क्या दिया है? 14,000 टन गैर बासमती चावल को निर्यात की अनुमति दी है। सिंकुला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल में। बजाज दुनिया की पहली CNG से चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च करेगा। जोस राउल कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो याद रखो जोस राउल कहाँ के बने हैं? पनामा के बने हैं। नेपाल की जनसंख्या में पिछले 8 दशकों में सबसे ज़्यादा कमी देखी गई है। कहाँ पे देखी गई है? नेपाल में। नेपाल ने भारतीय क्षेत्र को दर्शाने वाला 100 रुपये का नया नोट जारी किया। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 कहाँ होगा? बांग्लादेश में होगा। यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? करीना कपूर। आयुष मंत्रालय में निर्देशक कौन बने हैं? सुबोध कुमार। जेरेमिया मानेले को नियुक्त किया है। जेरेमिया को मनाले के देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में बहुत इंपॉर्टेंट है। 90वें शीर्ष पर है और 159वां भारत का स्थान है। प्रेस फ्रीडम में भारत का स्थान कौन सा है? 159वां है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला है GST अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख कौन बने हैं? संजय मिश्रा। HDFC बैंक के अध्यक्ष कौन बने गए हैं? अतनु चक्रवर्ती। अलेक्जेंडर स्टेपिन फिनलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। अलेक्जेंडर स्टेपिन। नायब बुकले अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं। नायब बुकले। पूर्णिमा देवी बर्मन को ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड मिला है। इरेडा को सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न बना है। इरेडा कौन सी कंपनी है? नवरत्न टोटल कंपनी कितनी हो गई? पहले 16 थी, अब एक और बढ़ गई है, तो टोटल 17 नवरत्न कंपनी हो गई हैं। भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप में पुणे में संविधान पार्क बनाया। मैक्सिको ने दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है। 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी भारत करेगा। सीता अम्मा मंदिर के राज्याभिषेक के लिए सरयू नदी का जल श्रीलंका भेजा जाएगा। चीन ने पाकिस्तान के लिए 8 हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च की। हाल ही में विनय वीर का निधन हो गया है। कौन थे? पत्रकार। क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। आलोक शुक्ला को गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार मिला। वेरी इंपॉर्टेंट। किसको मिला गोल्डमैन एनवायरमेंट पुरस्कार? आलोक शर्मा को। अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है। 26वें नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं। इसाक डार पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इसाक डार। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई-कॉमर्स बाजार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार 2030 तक बन जाएगा। बू निवासी जो है वो त्रिपुरा में मतदान करेंगे। कौन से? ब्रू। त्रिपुरा में खर्ची पूजा भी शुरू की गई है। श्रीलंका वाहन आयात प्रतिबंध हटाएगा। पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार हेमा मालिनी को दिया गया। UAE दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाएगा। भारत सरकार UAE में भारत पार्क भी बनाएगा। इंडिया टुडे की एक एंकर हैं AI, उनका नाम है सना, मतलब AI एंकर हैं सना, उनको वैश्विक मीडिया पुरस्कार मिला है।
संघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? कजाकिस्तान में हुई है। इराक की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया। वित्त वर्ष 2024 में भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात 10% से बढ़कर $28 बिलियन हो गया है। अंकटैड की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सेवा निर्यात 11.4% बढ़ा है। तीरंदाज विश्व कप में भारत ने 3 गोल्ड जीते। भारत के मार्केट कैप के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा ऋणदाता कौन है? एक्सिस बैंक है। अगला क्वेश्चन है पावर लिफ्टर गौरव शर्मा को अमेरिका ने डॉक्टरेट की उपाधि दी। G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ मनाया गया? इटली में। अमिताभ चौधरी को एक्सिस बैंक का MD और CEO बनाया है। भारत में ओपन AI का पहला कर्मचारी किसको बनाया है? प्रज्ञा मिश्रा को। वंदिता कौल को डाक विभाग का सचिव बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं जगजीत पवाडिया। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? नीदरलैंड में हुआ। स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में गुजरात और कर्नाटक शीर्ष राज्य रहे हैं। सबसे ज़्यादा स्वच्छ ऊर्जा कहाँ पे रही है? गुजरात और कर्नाटका की रही है। स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में गुजरात और कर्नाटक शीर्ष राज्य रहे हैं। दुनिया का सबसे सस्ता एयरपोर्ट कौन सा बना है? UAE बना है। लता दीनानाथ पुरस्कार किसको मिला है? रणदीप हुड्डा। देखो, लता दीनानाथ पुरस्कार रणदीप हुड्डा को मिला है और लता मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन को मिला है। दोनों में अंतर ये है। भारतीय मनोवैज्ञानिक थे कि ये सुधीर कक्कड़, इनका निधन हो गया है 22 अप्रैल को। तीरंदाजी विश्व कप 2024 कहाँ पे हुआ है? तीरंदाजी विश्व कप 2024 चीन में हुआ है। प्रबोतो सुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति बनाया है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैनिक खर्च करने वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत का इसमें कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। डाटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन सा है? रिलायंस जियो है। भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक कहाँ लगाई गई है? दिल्ली में लगाई गई है सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक। महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? स्पेन में। बांग्लादेश की गायिका रिजवान चौधरी वान्या को पद्मश्री दिया गया है। क्योंकि भारत की नहीं है, बांग्लादेश की गायिका, उन्हें पद्मश्री दिया गया, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट जो है DRDO ने विकसित किया है। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी और इसके जो प्रमुख हैं वो समीर कामत हैं। पावुलरी सुब्बाराव को अंतरिक्ष यात्रा योगदान हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया। लक्ष्मण तीर्थ नदी कर्नाटक में है जो सूखे के कारण सूख गई, सूखा पड़ा था तो जिसके कारण ये सूख गई है। महिला नेतृत्व करने वाले स्टार्टअप की संख्या में सबसे नंबर 1 पर कौन सा है? बेंगलुरु। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको महत्वपूर्ण अपडेट, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण PDF मिल जाएंगे। साथ में आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम का ID है, यहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा MPPSC मेंस में समाजशास्त्र के नोट्स तैयार हो चुके हैं। समाजशास्त्र पेपर 2 का पार्ट 2 जो है उसमें टोटल 6 बुकलेट आपको मिलेंगी, जिसकी बुकिंग 1 से 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। तो आप जो लोग भी बुकिंग कराना चाहते हैं करा सकते हैं। इसके अलावा पेपर 4 का जो नोट्स है उसकी बुकिंग आरंभ हो चुकी है। पेपर 4 में आपको टोटल 4 बुकलेट मिलेंगी, जिसमें एक बुकलेट आपको 2 मार्कर की मिलेगी। बाकी की जो बुकलेट हैं बाइंडिंग की हुई मिलेंगी। बहुत ही शानदार हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मेंस के नोट्स हैं, तो आप इनको जो लोग भी बुक कराना चाहते हैं करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है AMU की, मतलब जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वहाँ की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? नईमा खातून। किस मानवतावादी सम्मान 2021 किसको मिला है? रतन टाटा। ये किस नाम का एक संगठन है? वो मानवतावादी सम्मान 2021 किसको दिया गया है? रतन टाटा को। भारत की गीता समरवाल को इंडोनेशिया में UN का स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की गीता समरवाल कहाँ गई हैं? इंडोनेशिया। और किस लिए गई हैं? स्थानीय समन्वयक मतलब कोऑर्डिनेटर बन के गई हैं UN की। हाल ही में जारी CRS रिपोर्ट के अनुसार 66,000 भारतीयों ने अभी अमेरिका नागरिकता की शपथ ली है। मतलब 66,000 जो भारतीय हैं वो भारतीय होने से हट गए हैं और वो अमेरिका के नागरिक बन गए हैं। 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश कौन बनेगा? सिंगापुर बनेगा। ब्राज़ील में बाघ की एक नई प्रजाति खोजी गई है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर को किसको मिला है? मोहम्मद सलेम ने जीता है।
अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ हुआ है? नेपाल में हुआ है। हाल ही में CDS अनिल चौहान को फ्रांस की यात्रा पर गए हैं। अनिल चौहान जो CDS हैं वो कहाँ गए हैं? तो ये गए हैं फ्रांस। पहला हिंदी रेडियो प्रसारण कहाँ पर हुआ है? कुवैत में शुरू हुआ है। NSG प्रमुख कौन बन गए हैं? NSG प्रमुख बन गए हैं नलिन प्रभात। आंध्र प्रदेश सरकार ने 2024 में स्थायी शिक्षा क्रमांक को अनिवार्य कर दिया है। कृषि विपणन सुधारों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? आंध्र प्रदेश। इसरो प्रमुख ने अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिंगतारा मुख्यालय बेंगलोर में खोला है। तिरंगा बर्फी वाराणसी की है जिसको GI टैग दिया है। हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है संस्था वो चांदी के उत्पादन में तीसरे स्तर पर पहुंच गई है, तीसरे स्थान पर। अमिताभ बच्चन को लता मंगेशकर पुरस्कार मिला है। दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कहाँ पर हुआ है? अटलांटा का हवाई अड्डा है हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट घोषित हुआ है। केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। सलमान रुश्दी ने अपना संस्करण नाइफ लॉन्च किया है। नाइफ संस्करण किसका है? सलमान रुश्दी का है। वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में पहले स्थान पर कौन आया है? वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में रूस जो है वो प्रथम स्थान पर आया है। इसरो ने 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है। कब तक इसरो ऐसा अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा जो मलबा मुक्त रहेगा। कौशिक राजशेखर को ऊर्जा में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा होगा? HDFC बैंक होगा। UNEPA ने 77 वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगनी होने का अनुमान लगाया। अगले 77 वर्ष बाद भारत की जितनी जनसंख्या है उससे दुगनी हो जाएगी। उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? उड़ीसा के संबलपुर में। किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान ने, उस समय ये श्रम मंत्री थे, इन्होंने किया। विश्व का पहला मेनिंजाइटिस वैक्सीन किसने लॉन्च किया? नाइजीरिया ने। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अबू धाबी में। लॉरेंस बांग को सिंगापुर का प्रधानमंत्री बनाया है। कहाँ का? सिंगापुर का। भारत में स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए कैनरा बैंक ने IIT मुंबई के साथ साझेदारी की है। भारत ने श्रीलंका को 10,000 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है। भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार मिला। भारतीय जो सशस्त्र बल हैं श्रीलंका का कौन सा पुरस्कार मिला? गोल्डन आउल। फेलेटी टियो टोबालू की नई प्रधानमंत्री बनी है। कौन? फेलेटी टियो। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? क्रिस्टीना पिचकोवा ने जीता है मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब। भारत को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार मिला है। मिस वर्ल्ड कौन बनी है? क्रिस्टीना पिचकोवा। पीटर पेल्ग्रिनी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। किसने? पीटर पेल्ग्रिनी ने। अलेक्जेंडर स्टफ फिनलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। फ्रेंड्स, ये समाजशास्त्र का मेरा पूरा पैकेज आप देख सकते हैं। ये टोटल आपको इसमें 6 बुकलेट मिलेंगी। बहुत ही शानदार हैंड रिटन फ्लो चार्ट डायग्राम सहित प्रश्नोत्तर श्रृंखला में संपूर्ण सिलेबस कवर किया गया है। प्रश्नोत्तर श्रृंखला में टॉपिक वाइज हर टॉपिक के मैक्सिमम जितने प्रश्नोत्तर बन सकते हैं हर को हमने कवर किया है। तो जो लोग भी बुकिंग कराना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला है IMF के MD के रूप में किसको चुना गया है? क्रिस्टेलाइना जॉर्जियावा को चुना गया है। किसको चुना गया है? क्रिस्टेलाइना जॉर्जियावा को चुना गया है। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? धर्मशाला है और ये हिमाचल में है। BEL जिसको हम भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बोलते हैं, इसने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए IIT मंडी के साथ समझौता किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए IIT रुड़की के साथ समझौता किया और भारतीय नौसेना ने IIT कानपुर के साथ नवाचार के लिए समझौता किया। ये तीनों के तीनों याद रखिएगा। IIT मंडी ने BEL के साथ क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए IIT रुड़की के साथ और भारतीय नौसेना ने IIT कानपुर के साथ नवाचार के लिए समझौता किया।
भारत ने नेपाल को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दी हैं। 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ वाला शहर कौन बन गया है? लंदन दुनिया का सबसे भीड़ वाला शहर बन गया है। एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2024 में किसने की है? यूके यूनाइटेड किंगडम ने की है। नायब बुकले जो हैं वो अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति बन गए। कौन? नायब बुकले। ओल्जास बैकटेनोव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कौन? ओल्जास बैकटेनोव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। मोदी जी ने 2024 में भारत की जीडीपी 6.01% दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम नंबर पर है। हाल ही में जारी क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जेएनयू यूनिवर्सिटी प्रथम रही है। चीन हेपेटाइटिस के मामले में प्रथम स्थान पर है। हेपेटाइटिस जो वायरस द्वारा होता है और ये 5 प्रकार का होता है। यूलिया नवलनया को जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार मिला है। यूलिया नवलनया को। ब्रिटेन के जॉन टेनिस वुड को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किया है। जॉन टेनिस वुड को। रस कुकपुरी अफ्रीका में दौड़ने वाला व्यक्ति है। कौन? रस कुकपुरी। एडीबी ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया है। जिम्बाब्वे ने एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की है। नई दिल्ली में साइंस पार्क का निर्माण किया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक कौन बना है? दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक बना है म्यांमार। कौन बना है अफीम उत्पादक सबसे बड़ा? म्यांमार बना है। चक्रवात माईकोंग बंगाल की खाड़ी से टकराएगा। इसका नाम म्यांमार ने रखा है। चक्रवात से प्रभावित म्यांमार के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। ऑपरेशन करुणा किसने शुरू किया है? म्यांमार के लिए, चक्रवात से प्रभावित म्यांमार के लिए भारत ने शुरू किया है। भारत ने म्यांमार के सिटवे, ये इम्पोर्टेंट है, सिटवे बंदरगाह कहाँ पर है? म्यांमार में है। और भारत ने इसके लिए परिचालन नियंत्रण हासिल किया। नौसेना हाफ मैराथन कहाँ होगी? नई दिल्ली में होगी। भारतीय तटरक्षक बल ने तमिलनाडु में जलीय केंद्र का उद्घाटन किया। खुबानी खेलना महोत्सव कहाँ हुआ? लद्दाख में। सैम पित्रोदा की लिखित पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन हुआ। कहाँ पे? सैम पित्रोदा की पुस्तक है ये लिखित पुस्तक। सैम पित्रोदा की पुस्तक कौन सी? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। योग महोत्सव कहाँ हुआ? पुणे में। सिंगापुर में राष्ट्रमंडल खेल 2024 की मेजबानी से इनकार कर दिया है। किसने? सिंगापुर ने। अगला है सागर कवच अभ्यास कहाँ हुआ है? सागर कवच अभ्यास जो है वो लक्षद्वीप में हुआ है। गोवा के हवाई अड्डे पर डीजे यात्रा प्रणाली का उद्घाटन हुआ। कहाँ पे हुआ? गोवा के हवाई अड्डे पर। 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? अडानी ग्रीन बन गई है। दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पार कर दिया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर किसने विकसित किया है? दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर रोमानिया ने विकसित किया। कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी आईआईटी मुंबई ने लॉन्च की है। गुजरात के पुरातात्विक उत्खनन से 52 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला। डीआरडीओ ने परीक्षण के लिए परियोजना पश्चिम बंगाल में शुरू की। राकेश मोहन को विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल नियुक्त किया। भारत ने 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक करने का निश्चय किया है। कितना करने का लक्ष्य किया है? 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य किया है परमाणु ऊर्जा 2047 तक। इजराइल ने ऐतिहासिक परमाणु कानून पारित किए। विश्व फ्यूचर एनर्जी शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? मस्कत। नाटो ने अपना 75वां स्थापना दिवस 4 अप्रैल को मनाया। जापान ने भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीज़ा की शुरुआत की है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर रोमानिया ने बनाया। डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अग्नि प्राइम, हाल ही में किस मिसाइल का परीक्षण डीआरडीओ ने किया है? अग्नि प्राइम का किया है। पीलीभीत की बांसुरी को जीआई टैग मिला है। कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पारादीप बंदरगाह है। कार्गो वॉल्यूम में भारत, मालदीव और श्रीलंका ने दोस्ती 16 अभ्यास आयोजित किया। एसोचैम के अध्यक्ष संजय नायर चुने गए हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने गुयाना को 2 डॉर्नियर 228 विमान सौंपे हैं।
कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पारादीप बंदरगाह है। तमिलनाडु के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया। इराहा भारत की पहली एआई फिल्म है। एआई फिल्म मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिल्म। कौन है ये इराहा? इराहा भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिल्म है। इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है। RB@90 समारोह कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है। WHO ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कोविनेट वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया। माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई के साथ मिलकर एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट विकसित करेगा। HDFC बैंक शिक्षा शाखा में 100% हिस्सेदारी करेगा। दुनिया में के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ? राजस्थान में। थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है। बाल विवाह भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? फ्रांस बनेगा। हाल ही में कैबिनेट ने 12 खनिजों के खनन को मंजूरी दी है। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित फेरी का उपयोग वाराणसी में किया जाएगा। हरित नौका पहल कहाँ शुरू की गई? कब शुरू की गई? जनवरी 2024 में। भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई में। वर्तमान में भारत में कितने OTT प्लेटफॉर्म संचालित हैं? 60 OTT प्लेटफॉर्म है। फ्रेंड्स, ये मेरा इंस्टाग्राम का नंबर है, इस पर फॉलो कर लीजिएगा मुझे। एक मेरा फेसबुक पेज भी है GK विद आकांक्षा के नाम से, अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कर लीजिएगा और उसकी लिंक मैं आपको कमेंट में दे दूँगी। वहाँ पे आपको शॉर्ट्स के द्वारा भी बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंदरी उर्वरक संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया। यह धनबाद में है। वर्तमान में भारत को प्रतिवर्ष 360 लाख मीट्रिक टन यूरिया की आवश्यकता होती है। देश के कुल विद्युत उत्पादन में कोयले का योगदान कितना है? 54% है कोयले का योगदान। आयुष्मान भारत योजना कब आई? 23 सितंबर 2018 को। इसमें प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का कवरेज दिया जाता है। अभ्यास समुद्र लक्ष्मण का आयोजन कहाँ हुआ है? अभ्यास समुद्र लक्ष्मण का आयोजन मलेशिया में हुआ है। भारत के 10 राज्यों में पेशा कानून बना है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मोदी जी ने 13 फरवरी 2024 को लॉन्च किया। INS जटायु क्या है? एक नौसेना बेस है। इसको मिनिकॉय लक्षद्वीप में कमीशन किया गया है। लक्षद्वीप का पहला नौसैनिक अड्डा कहाँ है? कवारत्ती में है। इसको INE द्वि परीक्षक भी कहा जाता है। REC एक महारत्न कंपनी है जिसमें शिक्षा के लिए यूनिसेट के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। टोटल महारत्न कंपनी भारत में कितनी है? 13 है। BSF की पहली महिला स्नाइपर बनने वाली सुमन कुमारी का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल की कैपिटल क्या है? हिमाचल की कैपिटल शिमला है। भारतीय वायुसेना में वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? दीपिका मिश्रा हैं। फ्रंटलाइन लड़ाकू विमान की कमान संभालने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन है? कैप्टन शालिजा धामी हैं। भारत का पहला GI टैग किसको मिला है? दार्जिलिंग की चाय को मिला है। मियामी ओपन जैनिक सिनर ने जीता है। मियामी ओपन किसने जीता है? जैनिक सिनर ने जीता है। यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 18 साइट को शामिल किया। फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष कौन बन गई हैं? जयश्री वर्मा। ऑपरेशन संकल्प के तहत ईरानी जहाज अल कंबर को बचाया गया है। मीना चरादा को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड मिला है। बसिरो डियोमाय सेनेगल के राष्ट्रपति बने हैं। कौन? बसिरो डियोमाय कहाँ के बने हैं? बसिरो डियोमारो सेनेगल के राष्ट्रपति बने हैं। जेम सार्वजनिक खरीद के लिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पोर्टल बन गया है। कौन? जेम एक ऑनलाइन पोर्टल है। भारत ने ब्राज़ील को G20 की अध्यक्षता सौंपी है 2024 में। 2023 में G20 अध्यक्षता की थी भारत ने। 2024 में करेगा ब्राज़ील और 2025 में करेगा साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका। याद रखिएगा, ये G20 एक प्रमुख टॉपिक है। ब्राज़ील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य देश बन गया है। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का नया DG कौन बन गया है? राजीव कुमार शर्मा को बनाया है। पोपोकेटेपेटल ज्वालामुखी कहाँ से आया है? मैक्सिको में आया है। पोपोकेटेपेटल ज्वालामुखी कहाँ आया है? मैक्सिको में। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? बेल्जियम में। भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश कौन बना है? फ्रांस। भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बन गया है।
अडानी का मेगा कॉपर प्लांट ने गुजरात में परिचालन शुरू किया है। हाल ही में खबरों में रहा बाल्टीमोर ब्रिज कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है बाल्टीमोर ब्रिज। चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख कहाँ मिला है? तेलंगाना में। ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए टाटा ने HPCL के साथ हाइड्रोजन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है ये, उसके साथ टाटा ने साझेदारी की है। बसिरो दियोमाय कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? सेनेगल के। लुइस मोंटेनेग्रो को कहाँ का प्रधानमंत्री बनाया है? पुर्तगाल का। ILO के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लोग बेरोजगार हैं? ILO के अनुसार भारत में 83% लोग बेरोजगार हैं। इंडियन अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, इसके अनुसार 83% बेरोजगार हैं। अभय ठाकुर जो है वो म्यांमार में भारत के राजदूत बने हैं। भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन कौन बने हैं? MB राव भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन बने हैं। माइक्रोसॉफ्ट का नया AI प्रमुख किसको बनाया है? मुस्तफ़ा सुलेमान को AI प्रमुख बनाया है। ये प्रमुख टॉपिक है। स्टार्टअप 2024 कार्यक्रम कौन जल्दी शुरू करने वाला है? इसरो। बर्नार्डो एरेबोलो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं। कौन? बर्नार्डो एरेबोलो। यमन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अहमद अवद बिन मुबारक। हुरून रिसर्च 2024 ग्लोबल लिस्ट में एशिया की बिलियनियर कैपिटल कौन बनी है? मुंबई। नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार किसको मिला है? अमिताभ घोष। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसने जीता है? नीता अंबानी ने जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसने जीता है? नीता अंबानी ने जीता है। रिकेन यामामोटो ने 2024 का प्रुट्जर पुरस्कार जीता है। ये एक साहित्यिक पुरस्कार है। प्रुट्जर पुरस्कार ये किसने जीता है? रिकेन यामामोटो ने जीता है। भारत को कौन सा पुरस्कार मिला है? रूबेला चैंपियन पुरस्कार भारत को मिला है। एवल पुरस्कार 2024 किसको मिला है? एवल पुरस्कार 2024 मिशेल टेलाग्रैंड को मिला है। ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री किसने जीती है? कार्लोस सैंज ने जीती है 2024 में। चंद्रयान-3 लैंडिंग साइट को शिव शक्ति नाम दिया गया है। चंद्रयान-3 जहाँ पे भी चंद्रयान-3 उतरेगा उस साइट को क्या बोला जाएगा? उसको शिव शक्ति बोला जाएगा। विद्युत मंत्रालय द्वारा ग्रिड इंडिया को मिनी रत्न श्रेणी प्रथम का दर्जा दिया गया है। ग्रिड इंडिया को मतलब मिनी रत्न प्रथम में ग्रिड इंडिया शामिल हो गया है। सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी कराने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? भूटान। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में भूटान प्रथम आया है। भारत के प्रसिद्ध अमूल ताज़ा मिल्क को अमेरिका में भी लॉन्च किया जाएगा। स्टार्टअप फंडिंग पैसिफिक रैंकिंग 2023 में कौन सा देश प्रथम है? अमेरिका। केरल में पहचानी गई गहरे समुद्र की आइसोपॉड का नाम इसरो के नाम पर रखा गया है। केला उत्सव कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर जिला है वो प्रमुख केला उत्पादक जिला है। इसको एक जिला एक उत्पाद में शामिल भी किया गया है। केले के प्रसंस्करण मतलब केले के चिप्स भी यहाँ से बनाकर निर्यात किए जाते हैं। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधियों के द्वारा जारी बदनाम बाजारों की सूची में 33 ऑफलाइन और बाज़ारों को शामिल किया है तथा 39 ऑनलाइन बाज़ार शामिल हैं। टोटल विश्व में कितने बदनाम बाज़ार शामिल हैं? 33 ऑफलाइन और 39 ऑनलाइन, जिसमें भारत के 6 बाज़ार शामिल हैं इस प्रकार के बदनाम, जिसमें 3 ऑनलाइन हैं और 3 ऑफलाइन हैं। सर्वाधिक बदनाम बाज़ारों की सूची में प्रथम देश कौन सा आया है? प्रथम देश चीन आया है। DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर कामत हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में। भ्रष्टाचार जो धारणा सूचकांक है उसमें भारत का स्थान कौन सा है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान 93वां है। सर्वाधिक भ्रष्ट देश कौन सा है इस भ्रष्टाचार सूचकांक के अनुसार? सोमालिया सर्वाधिक भ्रष्ट है और सबसे कम डेनमार्क है। 75वां जो गणतंत्र अभी 2024 में हमने कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? 75वां बनाया है। उसमें 26 जनवरी 2024 में कर्तव्य पथ जो था उस पर कितनी झांकियाँ निकाली गई थी? हर साल ही झांकियाँ निकाली जाती हैं। 16 झांकियाँ निकाली गईं और इस बार की जो मध्य प्रदेश की झांकी का विषय था वो था आत्मनिर्भर नारी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया है? अरविंद पनगड़िया को बनाया गया। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी थे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष। लद्दाख में हिम तेंदुए की आबादी सबसे ज़्यादा है। भारत में कुल कितने तेंदुए हैं? 718 हिम तेंदुए हैं भारत में। गैल कंपनी ने अबू धाबी की कंपनी के साथ एक गैल समझौते पर हस्ताक्षर किए।
केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान का निदेशक डॉक्टर नित्यानंद को बनाया है। भारत में एक मिश्रित श्रेणी का धरोहर स्थल है। भारत में वैश्विक धरोहर स्थल में एक मिश्रित श्रेणी का है और 7 सांस्कृतिक श्रेणी के जो विश्व धरोहर स्थल हैं। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। फिल्म फेयर, इसके आंद्रे अजोलो इसके अध्यक्ष हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड आलिया भट्ट को मिला है। फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणबीर कपूर को एनिमल के लिए मिला है और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड 12th फेल को दिया गया है। 69वें जो फिल्म पुरस्कार समारोह है वो गुजरात के गांधीनगर में हुए थे। प्रीति रजक भारतीय सेना में प्रथम महिला सूबेदार बन गई हैं। भारतीय सेना की महिला सूबेदार बनने वाली ये पहली महिला है और ये मध्य प्रदेश की हैं, ये भी याद रखना। इन्होंने 19वें एशियाई खेलों में रजत पदक जीता था ट्रैप शूटिंग में। H-125 हेलीकॉप्टरों का निर्माण कौन करेगा? टाटा समूह करेगा। और टाटा समूह के साथ कौन सी कंपनी करेगी? एयरबस। तो टाटा समूह और एयरबस नामक 2 निजी कंपनियां द्वारा गुजरात के बड़ोदरा में H-125 हेलीकॉप्टरों का निर्माण किया जाएगा। याद रखना, H-125 हेलीकॉप्टरों का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? गुजरात के बड़ोदरा में। 2024 में कुल 30 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया है। कितनी? 30 महिलाओं को दिया गया है पद्म पुरस्कार। 2024 में 9 लोगों को मरने के बाद पद्म पुरस्कार मिला है। 9 लोगों को मरने के बाद दिया गया है, टोटल 30 महिलाओं को दिया गया है। 2024 में 110 लोगों को पद्मश्री दिया गया, 17 लोगों को पद्म भूषण दिया गया और 2024 में पद्म विभूषण दिया गया 5 लोगों को। भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण आता है दूसरे नंबर का पुरस्कार, फिर पद्म भूषण आता है और चौथे नंबर पर पद्मश्री आता है। 2024 में कुल 132 लोगों को पुरस्कार दिए गए थे, जिसमें 110 को पद्मश्री, 17 को पद्म भूषण और 5 को पद्म विभूषण दिए गए। IIT उज्जैन में एक सैटेलाइट कैंपस विकसित हो रहा है, जिसको कौन विकसित करेगा? इंदौर विकसित करेगा। तो भारत का पहला अनुसंधान आधारित IIT उपग्रह परिसर कहाँ बन जाएगा? उज्जैन में बन जाएगा। सिंडिकेट बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया है? कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय कर दिया है। स्वीडन नाटो का कौन सा सदस्य बन गया है? स्वीडन नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। इस प्रकार नाटो में अब कुल कितने सदस्य हो गए हैं? 31 सदस्य हो गए हैं। नॉर्थ अटलांटिक संगठन होता है ये नाटो और इसमें अब टोटल 31 सदस्य हो गए हैं। स्वीडन नया सदस्य बन गया है, याद रखिएगा। फ्रेंड्स, ये जो है मेंस के आंसर का एक रिव्यू है, किस प्रकार मेंस के आंसर लिखे गए हैं आप देख सकते हैं। हमारे जो सभी नोट्स हैं वो इसी प्रकार के हैं, इसी प्रकार से क्वेश्चन, उसके बाद उसका इंट्रो दिया है, फिर बीच में विषय वस्तु दी है, लास्ट में निष्कर्ष दिया है, फिर वो चार्ट डायग्राम सहित बनाया गया है। करीब 1000 पेज आपको पेपर 4 में और लगभग इतने ही पेज आपको पेपर 2 के पार्ट 2 में मिलेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से इनको तैयार किया गया है। जो लोग भी जॉब करते हैं, खुद का नोट्स नहीं बना सकते हैं, हाउसवाइफ है, वो हमारे MPPSC मेंस के नोट्स को बुक कर सकती हैं। अगला है, चंद्रयान मिशन के निदेशक का नाम क्या है? डॉक्टर रितु करिथल है। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के 2 देश आयोजित करते हैं। अभ्यास चक्रवात मिस्र में चल रहा है। नाइजीरिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? बोला अहमद टिनुबू। नाइजीरिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन से हैं? बोला अहमद टिनुबू हैं। वर्तमान में किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? अर्किलबेक जपारोव किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। सर्वाधिक सोलर संचालित राज्य कौन सा है? राजस्थान, क्योंकि वहाँ पे धूप ज़्यादा पड़ती है। हिंदी को फिजी देश में आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अपने स्कूलों में हिंदी को विश्व भाषा के रूप में पढ़ाने का दर्जा दिया है। बाल पुरस्कार के लिए 19 बच्चों का चयन किया है। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला जापान 5वां देश है और इसने स्नाइपर नाम से रोवर बनाया है। केरल में स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल किया है। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए ने कुल 292 सीट जीती हैं और बीजेपी ने 240 सीट जीती हैं और कांग्रेस ने 44 सीटें जीती हैं। कांग्रेस ने 99 सीटें जीती हैं।
नवगठित विश्व मुक्केबाजी निकाय में भारत शामिल हुआ है। DRDO और IIT कानपुर ने मिलकर DIACOE केंद्र स्थापित किया है। निम हैंस को प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार मिला है। किसको? निम हैंस को प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार मिला है। चुनाव आयोग के अनुसार 31 करोड़ महिलाओं ने लोकसभा चुनाव में मतदान किया है। फ्रेंड्स, ये इस तरह से आपको बुक मिलेंगी, इस तरह से आपको नोट्स मिलेंगे, इस तरह का आपको ऊपर का शुरू का पेज मिलेगा। आप देख सकते हैं मेंस के नोट्स का रिव्यू, पेपर 4 का है ये। अभी ये कोई क्वेश्चन आएगा आपको, जो रुद्रम 2 मिसाइल है उसका परीक्षण किसने किया है? तो DRDO ने रुद्रम 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह हवा से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है। K9 वाजरा एक स्वचालित तोप खाना प्रणाली है। तोप खाना प्रणाली पूछ सकते हैं K9 वाजरा क्या है, मिसाइल है या हेलीकॉप्टर है या तोप खाना है, क्या है? तो ये स्वचालित तोप खाना है। हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार किसको दिया है? कृष्ण प्रकाश को दिया है। हल्ला टॉमस डॉटर कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? हल्ला टॉमस डॉटर आइसलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में भारत को सिंगापुर से सर्वाधिक विदेशी निवेश प्राप्त हुआ। दुनिया पहली लकड़ी से बनी सैटेलाइट, लकड़ी से बनी सैटेलाइट, जो जितने भी नए नवाचार होते हैं ना, मोस्टली ऐसा होता है कि वो जापान ही करता है। तो जो लकड़ी से सैटेलाइट बनाई है वो भी जापान ने ही बनाई है और इसका नाम है लिग्नोसैट। अगला है चर्चा में रहा रॉक मेमोरियल कहाँ पर है? चर्चा में रहा रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में है। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर लिविंग बिल लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? गोवा है। मध्य प्रदेश के 6 विरासत स्थल को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कौन बन गया है? एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खुला है। बीना अग्रवाल और जेम्स के बॉयस ने वैश्विक असमानता पुरस्कार जीता है। यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता कौन बने हैं? बॉन गैथिंग बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी को भूटान का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। पेरिस ओलंपिक 2024 का जो ओलंपिक होगा ग्रीष्मकालीन, वो पेरिस में हो रहा है और इसकी ध्वजवाहक शरद कमल को चुना है। ये बैडमिंटन खेलते थे, इस टेनिस के प्लेयर हैं शरद कमल। इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है। इसका नाम क्या है? पुष्पक है। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू हुआ है? तो हैती में जो भारतीय फंस गए थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज में भाषा नेट पोर्टल लॉन्च हुआ है। हाल ही में भारत और ब्राज़ील ने 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की है। भारतीय सेना ने कौन सी नई तकनीक यूनिट पेश की है? स्टीज एक नई तकनीक यूनिट किसने आरंभ की है? भारतीय सेना ने की है। जम्मू कश्मीर भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री शुरू करेगा। कौन करेगा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर शुरू करेगा। जम्मू कश्मीर क्या करेगा? जम्मू कश्मीर भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री शुरू करेगा। विनय कुमार को रूस में भारत का अगला राजदूत बनाया है। भारत का अगला राजदूत किसको बनाया है? तो भारत का अगला राजदूत बनाया है विनय कुमार को। हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर किसको बनाया है? दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है बेगूसराय। भारतीय सेना ने अपने पहले अपाचे स्क्वाड्रन की स्थापना किस में की है? कहाँ पे की है? जोधपुर में की है। सरस्वती सम्मान 2023 किसको मिला है? प्रभा वर्मा को मिला है। और याद रखना, सरस्वती सम्मान 2023 किसको मिला है? प्रभा वर्मा को। लालमल सावमा को लोकपाल नियुक्त किया है। लालमल सावमा को भारत का लोकपाल नियुक्त किया है, याद रखिएगा। सरस्वती सम्मान किसको मिला है? सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को मिला है। हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत कौन से नंबर पर आया है? तो हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 126वां आया है। पोखरा को नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया है। किसको? पोखरा को। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन संस्थान का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान कोच्चि में बना है। विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? गोरखपुर में। भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्रों का उद्घाटन कहाँ हुआ? भुवनेश्वर में। दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश।
गगनयान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया? सखी ऐप। सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राहुल सिंह। संगीत कलानिधि पुरस्कार किसको मिला है? टीएम कृष्णा को मिला। टीएम कृष्णा नाम है। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खोला गया है? नई दिल्ली में। नोक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी कहाँ आया है? ये मंगल ग्रह पर आया है। रूस के राष्ट्रपति ने लगातार 5वीं बार राष्ट्रपति चुनाव जीता है। किसके? जो रूस के राष्ट्रपति हैं उन्होंने लगातार 5वीं बार राष्ट्रपति चुनाव जीता है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। रूस के राष्ट्रपति कौन हैं? रूस के राष्ट्रपति जिन्होंने व्लादिमीर पुतिन हैं, और इन्होंने क्या जीता है? इन्होंने 5वीं बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। एक सेकेंड रुकिएगा। देखिए, रूस के राष्ट्रपति बने हैं व्लादिमीर पुतिन, और मैंने अभी ऊपर बताया था कि मिखाइल मिशुस्टिन ये यहाँ के पीएम बने हैं। मिखाइल मिशुस्टिन, याद रखना, मिखाइल नाम है, मिखाइल मिशुस्टिन, ये यहाँ के पीएम बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। और राष्ट्रपति कौन बने हैं? व्लादिमीर पुतिन लगातार 5वीं बार बने हैं। रूस ने 2024 में जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स की जो अध्यक्षता है, मतलब ब्रिक्स का 2024 में सम्मेलन कहाँ पे होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। तो ब्रिक्स का जो समिट होगा 2024 में, वो 2024 में कहाँ पर होगा? तो वो होगा रसिया में। कहाँ पर होगा ब्रिक्स का 2024 का सम्मेलन? ब्रिक्स का 2024 में होगा, और 10 जून 2024 में ये हुआ। एक और अभी सम्मेलन चल रहा है G7 सम्मेलन कहाँ पे चल रहा है? इटली में। और ये कहाँ हो गया है? रूस में। ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हो गया है? 10 जून को रूस में हो गया है। जो अध्यक्षता संभाल रहे हैं वही इनके मेंबर होते हैं, तो याद रखना। ये कौन सा सम्मेलन कहाँ पर हो रहा है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि देखो, ये है ब्रिक्स में 2025। अब 2025 का आपसे पूछेंगे कि समिट कहाँ होगा। देखो, ब्राज़ील विल स्किप होस्टिंग ब्रिक्स। ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील में होना था अभी वैसे तो 2024 का सम्मेलन, लेकिन उसने इसको स्किप कर दिया है। और जो अब कहाँ पे हो रहा है? रूस में। रूस के बाद ये कहाँ होगा? देखो, इसको कहाँ पे होगा? ये इंडिया में होगा, तो ये याद रखना। तो ये अब कहाँ होगा? 2025 में ये इंडिया में होगा। ये इस प्रकार से, जैसा जैसा इसका नाम है ना, उसी प्रकार से ये चलता रहता है। अभी कहाँ पे हो रहा है ये 2024 वाला हो रहा है रूस में। रूस के बाद कहाँ पे होगा? ये इंडिया में होगा। अगला है, रतन टाटा को पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार मिला है। एक और अभी मैंने बताया था इनको किस मानव समानता पुरस्कार भी मिला है, और पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार भी मिला है। निर्वाचन आयोग ने शीतल देवी को दिव्यांग आइकॉन घोषित किया था। स्टार्टअप महाकुंभ कहाँ होगा? नई दिल्ली में। रणजी ट्रॉफी ये क्रिकेट की प्रतियोगिता है, घरेलू क्रिकेट खेला जाता है। 2024 मुंबई ने जीता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा फ़िलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। मैंने करीब अभी तक 10 से 15 राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आपको बता चुकी हूँ, अलग अलग देशों के। एक अलग, आप अगर चाहते हैं कि एक अलग से वीडियो लेके आऊँ जहाँ पे जितनी भी नई नियुक्तियाँ हुई हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की, या जो भी हमारे देश में अलग अलग देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आए हैं, अगर आप चाहते हैं उसका एक सिंगल वीडियो बनाना, तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। हाल ही में डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 किसने जारी किया? वी-डैम संस्थान ने जारी किया। FSSAI जो खाद्य मंत्रालय है, उसके द्वारा भारत में 100 जिलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है। ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है कितने जिलों को? 100 जिलों को। लैंगिक असमानता सूचकांक में डेनमार्क प्रथम आया है। भारत का स्थान 129वां है। ये 2024 में 129वां है, 2023 में इसका स्थान 127 था, मतलब 2 और बढ़ गया है। मर्सर के 2023 गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में हैदराबाद प्रथम और पुणे दूसरे स्थान पर रहा है। हंगर इंडेक्स, हंगर जो वैश्विक भूख सूचकांक होता है, उसमें भारत का स्थान 111वां आया है। वेरी इंपॉर्टेंट।
सूचकांक का भी एक वीडियो आपको करवा दूंगी। जितने भी सूचकांक के छोटे छोटे से वीडियो रहेंगे, ये जो सिंगल रहेंगे, जितने भी सूचकांक आए हैं और जितने देशों के राष्ट्रपति आए हैं वो आप पूछेंगे, वो आपको अलग से बनाना है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मंजुला रामास्वामी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है। 2023 में ज्ञान चतुर्वेदी को उनके प्रशंसित उपन्यास पागलखाना के लिए 2022 का व्यास सम्मान मिला है और इसको 32वें व्यास सम्मान के रूप में जाना जाता है। याद रखना, व्यास सम्मान किसको मिला है? व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को दिया है, सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को और व्यास सम्मान किसको दिया है? ज्ञान चतुर्वेदी को। इसके बाद है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया है, 2 लेखक को दिया गया है। एक तो संस्कृत के विद्वान हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य, उर्दू कवि तथा उर्दू कवि और गीतकार गुलजार को दिया जाएगा। ये 2 जनों को, रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन से नंबर का? 58वां। यह पुरस्कार दूसरी बार संस्कृत के लिए तथा 5वीं बार उर्दू के लिए दिया जा रहा है। क्षेत्रीय एयरलाइन सेवा अप्लाई 91 का उद्घाटन किसने किया था? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था, जब भी वो उड्डयन मंत्री थे। अब उनको वर्तमान में दूरसंचार मंत्री का पद दिया है। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट विश्व स्तर पर आगमन के लिए सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बन गया है। पूसा कृषि मेला कहाँ पे हुआ है? झारखंड में हुआ। 2019 से 2023 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन बन गया है? भारत बन गया है। मतलब भारत जो है ना, सबसे ज़्यादा हथियारों को खरीद रहा है 2019 से 2023 में। किसे लगातार एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो दिल्ली हवाई अड्डे को मिला है। किसको मिला है? दिल्ली हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है एशिया प्रशांत क्षेत्र में। बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 भारतीय नौसेना का है और ये कहाँ हुआ है? विशाखापट्टनम में। द्वीप के पहले बीच गेम्स में कौन चैंपियन रहा है? द्वीप जो दमन और दीव है, वहाँ पे पहली बार बीच गेम्स आयोजित किए गए थे और उसमें ओवरऑल मध्य प्रदेश चैंपियन रहा था। न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त में सतर्क आयुक्त कौन है? श्री AS राजीव बने हैं। MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? महाराष्ट्र में रखी गई है। महाराष्ट्र भूषण 2024 पुरस्कार किसको दिया है? डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला है महाराष्ट्र ये पहले एक बारी MPPSC ने पूछा था महाराष्ट्र भूषण का पुरस्कार, उस समय ये कुमार सानू को मिला था। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये डाला है। अभी मिला है 2024 का डॉक्टर प्रदीप महाजन को। प्रधानमंत्री मोदी ने असम में लॉन्चित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। संसद सुरक्षा का प्रमुख किसको बनाया है? मनीष प्रसाद को बनाया है। आदिवासी महिला श्रीपति छत्तीसगढ़ की सिविल बन रही है, पहली आदिवासी बनने वाली जज हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। क्या नाम है? श्रीपति नाम है। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो पाकिस्तान के जो 14वें राष्ट्रपति हैं वो बन गए हैं आसिफ अली। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? आसिफ अली जरदारी बन गए हैं। जबकि यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? शहबाज शरीफ हैं। ये दोनों ही याद रखिएगा। आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति बन गए हैं और शहबाज शरीफ कौन बन गए हैं? प्रधानमंत्री बन गया है। ये इसका एक और क्वेश्चन पाकिस्तान का इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे एक मरियम सवाज नाम की एक महिला है जो मुख्यमंत्री बनी है। अजय माणिकराव खानवेलकर को देश का नया लोकपाल बनाया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत के नए लोकपाल कौन बने हैं? अजय माणिकराव खानवेलकर। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 97वां देश कौन बना है? पनामा। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई? बेंगलुरु में हुई। इंडियन ऑयल भारत में फार्मूला 1 ईंधन का उत्पादन करेगा। सुधा मूर्ति राज्यसभा के लिए निर्धारित हुई है। कौन बनी है? सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति कहाँ के लिए निर्वाचित हुई हैं? सुधा मूर्ति राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई हैं। मोदी जी ने कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार यतिन भास्कर को मिला है। मिस्र ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया है।
सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन कहाँ हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। केरल ने पहले जनरेटिव एआई शिक्षक आइरिस को पेश किया। देखो जो आइरिस है वो पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षक है, पहला एआई शिक्षक है, इम्पोर्टेंट है। कौन है आइरिस? किसने बनाया इसको? केरल ने। टॉमस सुविलोक हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं। पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री कौन बना है? शहबाज शरीफ बने हैं पाकिस्तान का नया पीएम। अभी मैंने आपको बताया था कौन बने हैं पाकिस्तान पीएम। शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का नया पीएम बनाया है। और आपसे पूछे कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? अभी बताया था आसिफ अली जरदारी। फेलिटी टियो तोवालू की नई पीएम बन गई है। फेलिटी टियो। महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। फ्रांस गर्भपात को संवैधानिक अधिकार संवैधानिक अधिकार दिया है फ्रांस ने। ये भी याद रखना, महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ पे बनी है? हैदराबाद में। उड़ीसा सरकार जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करेगी। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 कहाँ पे होगी? बीजिंग में। ब्रिटेन की राजा द्वारा नाइट की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सुनील मित्तल। वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में किसको जाना जाता है? लोकेश मुनि। ये वैश्विक शांति दूत बन गए हैं। सिंगापुर की प्रजनन दर पहली बार 1% से भी नीचे आ गई है। एनटीपीसी रविंद्र कुमार जैन इसके निदेशक बने हैं। एनटीपीसी के नेशनल थर्मल पावर स्टेशन है। बायो एशिया का 21वां संस्करण हैदराबाद में हुआ। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पे लगी है? उज्जैन में। दक्षिण कोरिया में सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई है। हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पर आया है और इसमें 42वें स्थान पर भारत आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के गोलेगा द्वीप पर हवाई पट्टी का उद्घाटन किया, क्योंकि ये मोदी जी हमारे यहाँ के हैं और ये मॉरिशस जाके इन्होंने उद्घाटन किया है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला है अदानी ग्रुप में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कानपुर में लॉन्च किया। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? अल्जीरिया में हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का उद्घाटन कहाँ पे किया? पहला वहाँ पे बेंगलुरु में, दूसरा कहाँ बना है? तमिलनाडु में। जीडी बुल्ला पुरस्कार 2023 किसको मिला है? डॉक्टर अदिति सेन को। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किसके साथ समझौता किया? सिडबी के साथ। मोदी जी ने भारत के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु कहाँ का उद्घाटन किया? तो सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है सुदर्शन सेतु इसका नाम। इसका उद्घाटन द्वारका में किया। मोदी ने सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी। शिकायत निवारण सूचकांक में सिक्किम राज्य प्रथम आया। डेजर्ट फेस्टिवल 2024 कहाँ हुआ? जैसलमेर में हुआ। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी कम होकर कितनी हो गई है? 5%। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ? अबू धाबी में हुआ। विश्व की सबसे बड़ी भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में किया गया। इसे नाम दिया गया स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक कौन है? क्यू डोंग यू हैं। खाद्य और कृषि संगठन FAO जिसको बोला जाता है, इसका मुख्यालय रोम में है। भारत में बोइंग परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। बोइंग कहाँ का है? USA का है। बोइंग द्वारा अपाचे हेलीकॉप्टर का निर्माण, जो अपाचे हेलीकॉप्टर हैं उसका निर्माण कहाँ पे किया जाता है? जैसे राफेल का फ्रांस में होता है, ऐसे ही अपाचे जो है बोइंग कंपनी है और कहाँ की है ये? USA की। टाटा कंपनी ने, हमारी जो टाटा कंपनी है उसने बोइंग के साथ समझौता किया है। नेम जिसका फुल फॉर्म गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, इसका 19वां शिखर सम्मेलन युगांडा के कंपाला में हुआ। LIC की जो कि भारतीय जीवन बीमा निगम 1956 में स्थापना हुई। DK मेहरोत्रा इसके अध्यक्ष हैं। भारत में कुल वर्तमान में कितने यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं? तो भारत में जो 112 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में नेतृत्व करने वाले राज्य का अवार्ड किसको मिला है? 3 मेन राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश।
जनवरी में प्रसिद्ध गायिका प्रभा अत्रे का निधन हो गया है। वे किस घराने की थी? किराना घराने की। जोरावर टैंक का विकास डीआरडीओ कंपनियों ने की। डीआरडीओ कंपनी ने लॉर्सन एंड टुब्रो कंपनी के साथ मिलकर किया। जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर के रूप में चुना है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में महाराष्ट्र को चुना। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? अटल सेतु है। इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है। इसका दूसरा नाम मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी है। भारत दुनिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। 2000 से 2023 के दौरान भारत में 919 अरब डॉलर का निवेश प्राप्त हुआ है। 2028 तक भारत की अर्थव्यवस्था $5 मिलियन हो जाएगी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 गुरु नानक विश्वविद्यालय अमृतसर को दी गई। इस वर्ष 5 सांसदों को सांसद रत्न पुरस्कार मिला। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इंदौर में हुआ 9 जनवरी को। पेरिस ओलंपिक 2024 में 32 खेलों को शामिल किया जाएगा। आदित्य L1 जो है सूर्य के लिए एक ये मिशन है सूर्य की जांच के लिए। तो ये 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी में सूर्य का अध्ययन करेगा। इसमें 60 पेलोड जुड़े हुए हैं और ये PSLV 57 रॉकेट से प्रक्षेपित होगा। याद रखना आदित्य L1 किसके द्वारा होगा? PSLV 57 से। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 में भारत की आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? 6.5। संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 2.4। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2024 में आर्थिक विकास दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया। अलग अलग जगह के हैं ये। देखो संयुक्त राष्ट्र ने 2025 में आर्थिक विकास दर कितनी बताई है? 6.5। और भारतीय रिजर्व बैंक ने आर्थिक विकास दर कितनी बताई? 6.5। दोनों का एक ही है। संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि कितना अनुमान लगाया था? 2.4%। मॉरिशस के राष्ट्रपति कौन हैं? पृथ्वीराज सिंह हैं और प्रधानमंत्री रविंद्र जगन्नाथ हैं। दोनों ही याद रखना। मॉरिशस गए थे हमारे प्रधानमंत्री, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की लिमिटेड की स्थापना 1969 में की गई थी। ग्रामीण विद्युतीकरण, इसको हम REC भी बोलते हैं और ये 12वीं महारत्न कंपनी है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष रवनीत कौर बने हैं। अर्जेंटीना ब्रिक्स संगठन में मिला हुआ था, अलग हो गया है। एक्सपोसैट एक इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक्सपोसैट ब्रह्मांड के 50 सबसे चमकीली स्रोतों का अध्ययन के लिए। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस संजीव खन्ना बने हैं। महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक DGP रश्मि शुक्ला बनी है। विश्व में दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक भारत बन गया है। बुरहानपुर को एक जिला एक उत्पाद अवार्ड दिया है। भारत पहली बार फाल्कन 9 रॉकेट से उपग्रह लॉन्च करेगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक अनीस दयाल सिंह बने हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नई निदेशक रश्मि गोविल बनी है। चिल्का झील में वार्षिक पक्षी गणना शुरू हुई है। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये चिल्का झील। हट्टी समुदाय हिमाचल प्रदेश का है जिसे जनजाति का दर्जा दिया है। ब्लूमबर्ग के अनुसार सबसे अमीर कारोबारी भारत के गौतम अडानी हैं। इन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया। गौतम अडानी विश्व रैंकिंग में 12वें स्थान पर है। जेवियर मिले को अर्जेंटीना का राष्ट्रपति बनाया है। इसरो गगनयान 1 को 2024 में लॉन्च करेगा। CISF की पहली महिला महानिदेशक नीना सिंह है। किसकी? CISF की जो पहली महिला महानिदेशक हैं वो कौन है? तो CISF की पहली महिला महानिदेशक हैं CISF की पहली महिला महानिदेशक है नीना सिंह। कौन है? इसको सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स भी बोला जाता है। सेंट्रल इंडस्ट्री फोर्स भी बोला जाता है। इसको केंद्रीय एकीकृत सहायता
और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इसको बोला जाता है। और इसकी महिला महानिदेशक कौन बनी है? नीना सिंह बनी है। इसरो ने फ्यूल सेल तकनीक का सफल परीक्षण किया है। शेख हसीना चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है। उनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग। उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इंडियन ऑफ द ईयर का पुरस्कार इसरो को मिला है। यूपीएससी के अध्यक्ष के सदस्य किसको बनाया गया है? सीलवर्धन। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 46वां संस्करण की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक विकासशील बने हैं। विकासशील नाम ही है इनका। स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम को डीआरडीओ ने लॉन्च किया। ये आपसे पूछ सकते हैं, ये राइफल उग्रम है, इसको किसने लॉन्च किया है? डीआरडीओ ने। ग्रेवियल अटल फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ग्रेवियल अटल बने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बिम्स्टेक के महासचिव कौन बने हैं? इंद्रमणि पांडे। अटल बिहारी वाजपेयी से नाभा सावा सेतु उद्घाटन मोदी जी ने महाराष्ट्र में किया। अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नावा सेवा सेतु, ये पूरा नाम है। अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नावा सेवा सेतु एक पुल है जिसको अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नावा सेतु पुल कहा गया है। इसको मैंने अभी ऊपर बताया था कि अटल ब्रिज बोला जाता है। इसकी लंबाई, ये दुनिया का सबसे बड़ा जो पुल बनाया है, भारत का सबसे बड़ा पुल बनाया है। 21.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसका उद्घाटन मोदी जी ने महाराष्ट्र में किया है। और ये 6 लेन वाला पुल है। अटल बिहारी वाजपेयी बड़ी नावा सावा सेतु पुल इसको बोला जाता है। चक्रवात अल्वारो आया था हाल ही में, उसने मेडागास्कर को प्रभावित किया। लाई चिंगते ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं। राज्य की स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य गुजरात, कर्नाटका और केरल बने हैं। बारामूला स्टेडियम जम्मू कश्मीर का नया नाम बिपिन रावत कर दिया है। जोरावर लाइट टैंक का विकास प्रशिक्षण डीआरडीओ ने किया। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क महाराष्ट्र का पेज टार्क बन गया। ये पेज महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की संयुक्त अभ्यारण्य है। फारसी भाषा को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा बनाया गया है। अभी तक 8 थी और स्कूली शिक्षा में भी इसको बोला है कि शास्त्रीय भाषा को जोड़ा जाए, तो फारसी भाषा को 9वीं शास्त्रीय भाषा बनाया है। विंग्स इंडिया 2024 की शुरुआत हैदराबाद से हुई। भारत और अर्जेंटीना के बीच लिथियम के अन्वेषण के लिए समझौता हुआ। लिथियम का संकेत Li होता है। बर्नार्डो अरवेलो ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति बने हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में LIC सबसे ज़्यादा मूल्यवान कंपनी बन गई है। मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव कौन बन गई है? बीरा राणा, ये दूसरी महिला सचिव हैं। फ्रेडरिक एक्स एक डेनमार्क के राजा बन गए हैं। गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत 9वां देश बन गया है, पहला अमेरिका का है। अयोध्या जो राम मंदिर बना है उसकी शैली कौन सी है? नागर शैली है। अयोध्या राम मंदिर की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 4.24 फीट या 51 इंच है। अयोध्या राम मंदिर की जो मूर्ति है उनकी ऊंचाई। मूर्ति की चौड़ाई कितनी है? 3 फीट। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष जो थे डेनिस फ्रांसिस, वो 5 दिन की यात्रा पर भारत आए थे। ये पूछ सकते हैं डेनिस फ्रांसिस कौन थे। भारत रत्न 2024 कर्पूरी ठाकुर को मरने के बाद दिया गया। कब दिया गया? मरने के बाद दिया गया था, मृत्यु उपरांत। और ये 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को दिया गया। फ्रेंड्स, ये मेरा नंबर है, अपना नंबर सेव करा दीजिएगा। 26 जनवरी 2024 को मुख्य अतिथि कौन बने हैं? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो 26 जनवरी 2024 को जो मुख्य अतिथि आए थे गणतंत्र दिवस पर हमारे 75वें, वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो आए थे। अभी मैंने आपको ऊपर एक क्वेश्चन कराया था, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ग्रेवियल अटल फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं और इमैनुअल मैक्रो कौन है? राष्ट्रपति हैं। तो इमैनुअल मैक्रो आए थे, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगला है 2023 के लिए 31 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार मिला। डिजिटल फॉरेंसिक उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन गांधीनगर में हुआ। खनिज मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन भोपाल में हुआ। दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी उड़ीसा में शुरू की गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कैप वर्दे को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। $3 ट्रिलियन की पहली सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बन गई है। जाति आधारित जनगणना करने वाला आंध्र प्रदेश बिहार के बाद दूसरा राज्य है। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक, जिसको SSB बोलते हैं, इसके नए महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी बने हैं। भारत वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है।
अमेरिका में पहली बार नाइट्रोजन गैस से मौत की सज़ा सुनाई गई है। किससे? नाइट्रोजन गैस से। अजाली असोमानी कोमरास के राष्ट्रपति बने हैं। अजाली असोमानी। सुल्तान अब्राहिम मलेशिया के राजा बने हैं। भारत में 42 यूनेस्को विरासत स्थल हैं, जिसमें से 34 सांस्कृतिक महत्व के हैं और एक इसमें मिश्रित महत्व का मिश्रित स्थल है। ट्राई के अध्यक्ष कौन बने हैं? ट्राई जिसको हम TRAI बोलते हैं, इसके अध्यक्ष अनिल लाहोटी बने। भारत का पहला AI यूनिकॉर्न किसको बनाया गया है? क्रू टेर्म को बनाया गया है। क्रू टेर्म जो है वो पहला AI यूनिकॉर्न है, मतलब आर्टिफिशियल यूनिकॉर्न है। आर्टिफिशियल यूनिकॉर्न बोला जाता है क्रू टेर्म को। क्रू टेर्म क्या है? आर्टिफिशियल यूनिकॉर्न है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल से संबंधित जितने भी ये क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये याद रखिएगा। कोई भी कंपनी जब यूनिकॉर्न हो जाती है, कोई भी व्यवसाय जिसका मूल्य $1 बिलियन से अधिक हो जाता है, उसको हम यूनिकॉर्न स्टार्टअप बोलते हैं। जब $1 बिलियन से अधिक उसका जो मूल्य हो जाता है, तो ये यूनिकॉर्न भी याद रखिएगा। आर्थिक समीक्षा वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था 7% की दर से बढ़ेगी। लोचन सिंह पठानिया भारत सरकार के प्रमुख हाइड्रोग्राफर बन गए हैं। 66वां ग्रैमी अवार्ड शंकर महादेवन को मिला है। सबसे बड़ा सर्वे पोर्ट INS संधायक को विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया में हुआ। भारत का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहाँ लगेगा? पटना में। इसरो के द्वारा व्योम मित्र वुमेन रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। नामीबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? नंगोलो बने हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 161वां है और पहला स्थान किसका है? नॉर्वे का है। ये 2023 की बात चल रही है। प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। अलेक्जेंडर जो स्टब हैं वो फिनलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। न्यायाधीश नवाब सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष चुना गया है। दुनिया की पहली एयर टैक्सी दुबई में शुरू की गई है। किरियाकोस ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं जो 4 दिन की भारत यात्रा पर आए थे। कौन? किरियाकोस। विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन काठमांडू में हुआ। AI चैटबॉट हनुमान एक RIL कंपनी। RIL का मतलब होता है रिलायंस कंपनी। रिलायंस का मतलब होता है विश्वसनीय। तो AI चैटबॉट हनुमान किसने लॉन्च किया है? तो हनुमान के नाम से AI चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? रिलायंस कंपनी ने लॉन्च किया है, याद रखना। दुर्गा 2 स्वदेशी लेज़र हथियार का परीक्षण DRDO करेगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ बनेगा? चिनाब नदी पर। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दूसरा देश कौन सा है? अमेरिका। भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ? संबलपुर में हुआ। इनसेट 3DS इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। भारत 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन बना लेगा। भारत की जन औषधि पहल से जुड़ने वाला पहला देश कौन सा है? मॉरिशस। तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में तेंदुए की संख्या कितनी है? 13,874 है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तेंदुए हैं 3907। मरियम नवाज पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं। विश्व में सबसे कम प्रजनन दर वाला देश दक्षिण कोरिया है। भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाली रावी नदी के पानी को रोक दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे कि किस नदी के पानी को भारत ने रोक दिया है? पाकिस्तान जाने वाली रावी नदी के। फ्रेंड्स, ये मेरा प्रैक्टिस सेट है यूनिट वाइज। नेक्स्ट प्रीलिम्स के लिए आप इसको परचेस कर सकते हैं। हमारा प्रैक्टिस सेट और हमारे प्रीलिम्स के नोट्स, ये हमारा मेंस का पैकेज है। मेंस के नोट्स इस प्रकार के हैं। फ्लो चार्ट, डायग्राम, इस प्रकार से डायग्राम बनाया गया है, फ्लो चार्ट बनाया गया है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 677 क्वेश्चन। बहुत ही शानदार ये वीडियो था। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। ऐसा ही एक मध्य प्रदेश का और लेके आऊँगी और रात को आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊँगी यूनिट 9 का। यूनिट 9 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो फटाफट सीरीज़ में मैं उसको लेके आऊँगी। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।